इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से हमने ये निर्णय लिया कि प्रदेश में एक ऐसे दल की जरूरत है जो किसान मजदूर कमेरा वर्ग के। हरियाणा जनसेवक पार्टी इसको आगे लेकर के चल रहे हैं। हम लोग आपका साथ देंगे। मैं तो एक नॉन पॉलिटिकल परिवार से आता हूं। मैंने 4 साल हुए एमएलए बने हुए और उस प्रदेश की उस विधानसभा में ये साबित करके दिखाया कि ईमानदारी से और निष्ठा से जो जिम्मेवारी मेरे महम के लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताकर मुझे दी थी। हरियाणा जनसेवक पार्टी एक विकल्प के रूप में खड़ी होकर के बलराज कुंडी जी को सबसे ऊंचाई पर पहुंचाने का काम करेंगे। इन लुटेरे राजकुमारों ने जो चौधरी देवीलाल के नाम पर झूठ बोलकर भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम की वोट लेकर उसी भाजपा की गोदी में बैठकर, एक सवाल है कि हमने ये पार्टी क्यों बनाई। मुझसे पूर्व भाई अखिलेश जी ने भी बताया कि आज जिस प्रकार के राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनको देखकर भाई अखिलेश जी ने भी एक दल बनाकर उस हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश की कमान संभालकर वहां ऐसी अलग जगाई थी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। भाई अखिलेश जी को लैपटॉप चीफ मिनिस्टर के नाम से जाना गया। वहां के ग्रामीण अंचल के युवाओं को वो मॉडर्न शिक्षा देने के लिए इन्होंने उनको हर सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया। इनकी उस नीति को से प्रभावित होकर हमने भी अपने इस प्रदेश में, अपने क्षेत्र में अपनी बहन बेटियों को शिक्षा में आगे बढ़ाने का कदम उठाया और इन्हीं की कई चीजों से प्रभावित होकर इनकी बेटियों की नीति, किसानों के लिए बीमा योजना जैसी नीतियों को लेकर हमने भी अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है इनकी उन नीतियों से प्रभावित होकर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से हमने ये निर्णय लिया कि प्रदेश में एक ऐसे दल की जरूरत है जो किसान मजदूर कमेरा वर्ग के उस दर्द को जानने वाले, उस किसान मजदूर के बेटा बेटी जो पढ़े लिखे और ऊर्जावान हो और जन सेवा की सोच का लक्ष्य रखते हो, उनको आगे बढ़ाकर उनको राजनीति में आगे लाने के लिए हमने ऐसा प्लेटफार्म तैयार किया है जिससे वो अपने उस किसान मजदूर की लड़ाई लड़ सकें। क्योंकि आप सब ने देखा, पूरे हरियाणा ने देखा, मैं तो एक नॉन पॉलिटिकल परिवार से आता हूं। मैंने 4 साल हुए एमएलए बने हुए और उस प्रदेश की उस विधानसभा में ये साबित करके दिखाया कि ईमानदारी से और निष्ठा से जो जिम्मेवारी मेरे महम के लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताकर मुझे दी थी उसको मैंने बखूबी निभाकर उस प्रदेश की इस अंधी बहरी और ठगबंधन की इस लुटेरी सरकार के कारनामों को जाकर करके उनके विधानसभा में घेरने का काम किया। इसी उद्देश्य को लेकर, उनके घोटालों को लेकर मैंने पूरे प्रदेश की यात्रा निकाली। पूरे प्रदेश में जब अकेला चला था मेरा मजाक उड़ाते थे इस प्रदेश के जो भाजपा के और जजपा के और कांग्रेस के विधायक, अब क्या करेगा अकेला बलराज कुंडू। लेकिन इस प्रदेश ने देखा ये बलराज कुंडू उस राजस्थान के बॉर्डर से रघु जी का आशीर्वाद लेकर हमने जो यात्रा शुरू की थी और पंचकुला में उसका डंका बजाया था, पूरे प्रदेश में एक अलग उस बात की चर्चा हुई थी राजनीतिक गलियारे में। और उसी चर्चा से हमने ये निर्णय लिया था कि प्रदेश को बचाने के लिए आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। आज हरियाणा प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया है। इन लुटेरे राजकुमारों ने जो चौधरी देवीलाल के नाम पर झूठ बोलकर भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम की वोट लेकर उसी भाजपा की गोदी में बैठकर इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। इन सब बातों को लेकर हमने निर्णय लिया कि प्रदेश के लोगों को जगाएंगे और प्रदेश के लोगों को एक नया विकल्प देने का काम करेंगे। कि वो 10 साल का राज आज से 9 साल पहले जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उस कांग्रेस की लूट और भ्रष्टाचार की नीतियों से तंग आकर लोगों ने भाजपा को, उन्हें जो झूठे सपने दिखाए थे लोगों को, एक विकल्प के रूप में लेके आए। लेकिन भाजपा ने तो सारी सीमाएं तोड़ दी, भाजपा ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और अब दोबारा राज में फिर जजपा ने उनको बिठाकर तो ये 10 साल के कार्यकाल में आज प्रदेश का हर वर्ग इस भाजपा सरकार की नीतियों से अपने आप को ठगा हुआ और लुटा हुआ महसूस कर रहा है। आज प्रदेश का हर वर्ग, कर्मचारी, व्यापारी, किसान, मजदूर, बेरोजगार
सरकार ने सड़कों पर लाकर आंदोलन करने के लिए मजबूर कर दिए हैं। उन सब चीजों को देखते हुए हमने उनको हक दिलाने के लिए कि हम ऐसी सरकार बनाएंगे जो आपके बेटा बेटी जिसके अंदर विधानसभा में जाएंगे तो कभी इस प्रदेश में ना कर्मचारी को, ना व्यापारी को, ना किसान को, ना मजदूर को, ना युवा को, ना किसी और को अपना हक लेने के लिए आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। वो उनके बेटा बेटे विधानसभा में बैठकर ऐसा कानून और नीतियां बनाएंगी जिससे ये प्रदेश खुशहाल होगा। मेरा ये प्रदेश जो आज युवा गर्दिश में गया है, आज नशे और अपराध की तरफ बढ़ रहा है, उसको बचाने के लिए हम सबको ये लड़ाई लड़नी है। और सबसे पहले आपके नेता बलराज कुंडू जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हरियाणा जनसेवक पार्टी इसको आगे लेकर के चल रहे हैं, हम लोग आपका साथ देंगे। हरियाणा जनसेवक पार्टी एक विकल्प के रूप में खड़ी होकर के बलराज कुंडू जी को सबसे ऊंचाई पर पहुंचाने का काम करेंगे। हम लोग लखनऊ से चल करके आए हैं और मुझे याद है जिस समय आपके नेता बलराज कुंडू जी का फोन आया, उस समय मैं मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में था। जैसे ही उन्होंने ये कहा कि वो एक नया दल बना रहे हैं और नए दल की शुरुआत जिंद से करने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग भी उस कार्यक्रम में पहुंचो। मैंने एक मिनट नहीं सोचा और मैंने कहा कि अगर बलराज कुंडू जी जिंद से और अपने क्षेत्र के आसपास से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो मैं उस कार्यक्रम में जरूर शामिल होऊंगा। मुझे खुशी है इस बात की कि आज मैं आपके बीच में उन्हें बधाई देने आया हूं। मैंने जब आपकी पार्टी का झंडा देखा, लाल और हरा रंग देख करके मुझे लगा कि ये तो अपने ही साथी, अपने घर जैसा दल बन रहा है। जो लोग जानते होंगे समाजवादियों का रंग, हमारा भी झंडा लाल हरा है, आपका झंडा भी लाल हरा है। बलराज कुंडू जी भी कम उम्र के हैं, हम सब लोग भी कम उम्र के हैं। हमारी पार्टी भी नई है, हमारे से ज्यादा नई पार्टी आपकी है। अगर हम लोग आगे बढ़े हैं तो मुझे भरोसा है कि आप सबका आशीर्वाद मिलेगा तो भाई बलराज कुंडू जी भी एक दिन हरियाणा में सरकार बनाने का काम करेंगे। मुझसे उससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैं देख रहा हूं मातृशक्ति, माताएं, बहनें बड़ी संख्या में आई हैं। और याद रखिए, जिस दल में नौजवान हों और माताएं बहनें साथ देने लगें, उस दल को कोई रोक नहीं सकता, उस दल को जमीन तक पहुंचाने तक कोई रोक नहीं सकता। मैंने बलराज कुंडू जी के बारे में जाना है कि जब से वो आपके बीच में रहे हैं, जब से राजनीति की उन्होंने शुरुआत की है, वो लगातार आपकी सेवा कर रहे हैं। चाहे उन्हें बेटियों की पढ़ाई की मदद करनी पड़ रही हो, बेटियों को घर से स्कूल ले जाने की व्यवस्था करनी पड़ रही हो, या हमारी माताएं बहनें जो कई बार गरीबी के अभाव या किसी कारण तीर्थ स्थल तक नहीं जा पाते हैं, उन्हें पहुंचाने का काम, उनकी सेवा करने का काम कोई अगर कर रहा है तो आपके नेता बलराज कुंडू जी कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। जो सेवा कर रहे हैं उसी का परिणाम मुझे ये लगता है कि उन्होंने अपने दल का नाम हरियाणा जनसेवक पार्टी रखी है।